हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, जो कि विदेशी स्रोत भारतीय संविधान में लिए गए हैं। उन सारी बातों को हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इससे पहले यूगोस्लाविया का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान था, लेकिन यूगोस्लाविया का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान था, लेकिन वह देश विभाजित हो गया अलग अलग देशों में। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया है अब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो वह ब्रिटेन का संविधान है, लेकिन क्योंकि वह लिखा गया संविधान नहीं है, ठीक है, वह लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो हमारा संविधान आता है। और क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है सबसे बड़ा, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें एडॉप्ट की गई होंगी। ठीक है, तो 70 देशों से, ठीक है, 70 देशों से यहाँ पर एडॉप्ट की गई हैं अलग अलग चीज़ें। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारा संविधान लिखने में। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग जानेंगे, किस किस देशों से महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ठीक है, कि किस किस देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि प्रक्रिया का निर्माण, साथ ही साथ प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल को भी हमने अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार अब हमारे पास सिर्फ 6 बचे हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, यह हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्वलोकन हमने लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू को हमने अमेरिका से लिया है। इसको हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जुडिशरी अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप यहाँ पर बस यह समझिए कि ना तो संसद के कार्यों में जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, और ना ही संसद के कार्यों में या फिर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसमें संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, वह अलग अलग कार्य करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद जो है वह जो है हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को हमने लिया है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट को, अमेरिका के संविधान से। लेकिन जो इलेक्शन होता है, ठीक है, वह हमने लिया है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, वह हमने आयरलैंड से लिया है। जब अभी हम पढ़ेंगे आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो वहाँ पर अच्छे से आपको बताया जाएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, वह भी हमने अमेरिका से लिया है। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वह भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है, और उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, यह सारी बातें हमने यूएसए से ली है। नेक्स्ट बातें करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, और यह लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ली है, सबसे बड़ी बात है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल नागरिकता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, एकल नागरिकता है हमारे देश में, और यह हमने लिया है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट प्रोविजंस यानी कि संसदीय प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसे ब्रिटेन में 2 हाउसेस हैं, ठीक है, उसी तरीके से डबल हाउस सिस्टम हमारे देश में भी है। संसद में द्विसदनीय शासन प्रणाली है हमारे देश में भी। एक होता है अपर हाउस और एक लोअर हाउस है। ठीक है, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा। ठीक है, हमारे देश में वैसे ही ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जैसे कि दोनों हाउस और महारानी से मिल करके वहाँ का पार्लियामेंट बनता है, उसी तरीके से हमारा पार्लियामेंट, हमारे संसद में
राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनता है। आई बात समझ में। विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है यह जान लेते हैं। आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यानी कि इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा उसको, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जितने लोगों को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वह हमने लिया है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह पार्ट 4 में आता है, ठीक है। पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक DPSP रहता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी राज्य DPSP को लागू करता है तो वह लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, ठीक है, क्योंकि यह राज्य के पब्लिक के लिए ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वह भी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है 12 लोगों की अपॉइंटमेंट करता है राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, वह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। और राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, जो ऑनर्स देते हैं, ठीक है, लोगों को पुरस्कार और सम्मान देते हैं, वह हमने आयरलैंड से लिया है। पुरस्कार और सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यह हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमने प्रस्तावना की भाषा लिया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को हमने लिया है USA से, ठीक है, लेकिन इसकी भाषा क्या होगी वह हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। दो बातें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, पॉलिटी को आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना रहता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो लक्ष्मीकांत की बुक आप खरीद लीजिए, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, M लक्ष्मीकांत की बुक आप खरीदिए और उसको अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द को आप समझिए उसको, ठीक है। प्रस्तावना को हमने लिया है USA के संविधान से, ठीक है, लेकिन इसकी भाषा क्या होगी वह ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची में बहुत सारे बातें आती हैं। समवर्ती सूची होता क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है? 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में शामिल होने वाले विषयों पर राज्य सरकार जो है वह कानून बनाता है। समवर्ती सूची में शामिल होने वाले विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची यानी कि जैसे फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, यह सारे चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट जो है वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। साथ ही साथ रूल्स ऑफ ट्रेड, इसको भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर छूट गया है। व्यापार जो हम लोग करते हैं, व्यापार के नियम को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, राष्ट्रपति जो अधिवेशन बुलाता है संयुक्त, ठीक है, वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इसको भी आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति, वह भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जर्मनी के संविधान की। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया हुआ है? जर्मनी से अगर बात की जाए तो हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिलती हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधी या फिर आपातकाल लागू करने के से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं वह हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है।
कनाडा के संविधान की बात की जाए तो कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ठीक है, यह हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं का मतलब क्या, संघात्मक शक्तियां का मतलब यह है कि जो संघात्मक शक्तियां हैं, यूनिटरी पावर्स है, वह केंद्र के पास रहेंगी। ठीक है, अगर कोई कानून बनता है, ठीक है, तो केंद्र उसमें पावर में रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कभी भी मतभेद होता है तो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वही लागू होगा देश में। ठीक है, राज्य में भी। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार के पास पावर्स हमेशा कम रहेंगे, केंद्र सरकार हमेशा पावर्स में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, संघात्मक विशेषताएं का मतलब यह हुआ। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हमेशा होती हैं, केंद्र हमेशा मजबूत में रहता है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां होती हैं। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा भी इसी कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति बस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, यह हमने कनाडा से सीखा है। लेकिन पोस्ट ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का एक पद होगा, यह हमने कहाँ से लिया है, यह हमने लिया है रसिया से। ठीक है, रूस से हमने लिया है। ठीक है, यानी कि गवर्नर का एक पद होगा, यह हमने रूस से लिया है, रसिया से लिया है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इनको जो शपथ दिलाएगा वह प्रेसिडेंट दिलाएगा। ठीक है, यह हमने कहाँ से सीखा है, यह हमने कनाडा से सीखा है। ठीक है, कनाडा से हमने लिया है। तो दो बातें आपको ध्यान देनी है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से बहुत महत्वपूर्ण हमने बातें ली हुई हैं। पार्ट 20 में, भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 368 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और पार्ट 20 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, ठीक है, संसद जो है संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, इसमें संशोधन किया जा। अब बात करते हैं रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया है। ठीक है, कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसमें पार्ट 4A जोड़ा गया था। ठीक है, और 1976 में ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। ठीक है, और यह 51 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन 2010 में, ठीक है, 2010 में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 2010 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर्स यानी कि राज्यपाल का जो पद है, पोस्ट ऑफ गवर्नर्स जो है वह भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है, गवर्नर का जो पद है वह भी हमने कहाँ से लिया है, राज्यपाल का जो पद है वह भी हमने रूस से लिया है। कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा या फिर 1 या 2 या 3 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। जापान के संविधान से हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है फ्रांस यहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है, नोट्स में नहीं लिया गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है क्या, गणतंत्र।
कि हमारा जो देश है वह गणतंत्रात्मक होगा, यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी कि राष्ट्रपति का पद वह वंशानुगत ना हो करके इलेक्टेड होंगे, ठीक है, चुने जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में होता है तो वहाँ पर वंशानुगत है, वहाँ की जो महारानी है वह वंशानुगत रूप से चुनी नहीं जाती, वह वंशानुगत हैं, तो वह गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। लेकिन अमेरिका में, साथ ही साथ भारत में, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वह इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। जब हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे से जानेंगे कि उनका निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, निर्वाचन के लिए क्या उनके लिए योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, ठीक है, और यहाँ से लगभग 70 से 80% बातें जो हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही ली गई हैं। और आपको यह भी ध्यान देना है कि जो हमारा संविधान है उसमें हमने खुद से क्या बनाया है, जो हमारे भारत की ये देन है वह है शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल को हमने खुद से बनाया है, ठीक है। शून्यकाल क्या होता है, संसद में 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। और 0 आवर इन पार्लियामेंट, यह हमने खुद से बनाया है, कहीं से भी हमने नकल नहीं किया है, ठीक है। आपको पता होगा 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है संसद में वह प्रश्नकाल का समय होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष से, या फिर कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, संसद का सदस्य। लेकिन शून्यकाल जो है वह 12 से 1 बजे के बीच होता है, 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम, और यह हमने खुद से बनाया है, कहीं से भी हमने नकल नहीं की है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यह सारी बातें जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में विदेशी स्रोतों से अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट की हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो जाहिर सी बात है लिखने में भी बहुत टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और 70 से अधिक देशों का हमने अनुसरण करते हुए अपने संविधान को लिखा। और सबसे बड़ा योगदान भी BR अम्बेडकर साहब को जाता है, ठीक है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, ठीक है, और अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक सभी के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी नया वीडियो अपलोड हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।